हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में। गाइस, माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं, राइट, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इनके प्रभाव क्या होते हैं और चर्चा में क्यों हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, कुछ दिन पहले चाइनीज रेनमेन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर ने ये दावा किया था कि चाइनीज पीएलए ने लद्दाख क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव वेपन से हमला किया है। लेकिन गाइज ये फेक न्यूज़ थी। भारतीय सेना ने भी इसे फेक न्यूज़ करार दिया है। ठीक है, कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी क्या किया है, इसको फेक न्यूज़ करार दिया है। गाइज, ये फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम इसके दूसरे पक्ष के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोवेव वेपन्स हैं क्या, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसका प्रभाव क्या होता है और किन देशों के पास माइक्रोवेव वेपन्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। कई माइक्रोवेव वेपन्स को हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में ये टारगेट करते हैं और शरीर के तापमान को बढ़ा देते हैं। उसके लिए जो शरीर का पानी होता है, इसका जरिया होता है, यानी बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 90% जो भाग होता है वो पानी का होता है और उसी को ये टारगेट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर क्या होने लगती है, जलन होने लगती है और असहनीय दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। इस तरह से गाइज ये वर्क करता है। गाइज, इसकी कार्यप्रणाली में माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली की समानता पाई जाती है। जिस तरह से माइक्रोवेव जो ओवन होता है, यानी जहाँ जहाँ पे जो भी हम आइटम उस पर गर्म करते हैं तो वो पानी को टारगेट करता है और पानी से क्या होता है, वो जल्दी से सब्जी है या कोई सामान्य अन्य सामग्री है वो पक जाती है। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो स्किन के अंदर जो आपके या स्किन के नीचे जो पानी होता है उसको ये गर्म करता है और इसी से बॉडी में क्या होती है, जलन होने लग जाती है। बॉडी का टेम्परेचर लगभग जो सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे कई बढ़कर के लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है, जिसे मैनेज करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। गाइस, जब भी कोई टारगेट माइक्रोवेव जो वेपन्स हैं उनके कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर असहनीय जलन होती है। ठीक है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर कंपन होना शुरू हो जाता है, नाक से खून आना शुरू कर देता है। तो गाइज, कोई भी व्यक्ति है जब तक वो माइक्रोवेव वेपन्स के कांटेक्ट में रहता है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तब तक उसको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही वो इससे आगे चले जाता है, यानी टारगेट हट जाता है, तो उसको इस पीड़ा से निजात मिल जाती है, यानी इससे कमी आती है या इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। गाइस, इसके अलावा और क्या क्या माइक्रोवेव जो वेपन्स हैं और को क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो गाइज ये किसी भी दुश्मन देश के जो रडार सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या मिसाइल्स हैं उनको, उनके प्रभाव को नष्ट कर सकता है। गाइज, इनको अगर हम बात करें तो जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, राइट, या इसके अलावा जो ड्रोन होते हैं उनके थ्रू इसको यूज किया जा सकता है, किसी भी दुश्मन कंट्री के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से क्या है, ये माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं। यद्यपि इनका जो प्रभाव होता है काफ़ी सकारात्मक होता है। हम कहेंगे कि मतलब बॉडी के ऊपर अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर बात करते हैं तो ये सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर हम जंग की बात करें तो उसे पस्त करने में ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इन हथियारों से किसी की मौत या घातक नुकसान नहीं होता, राइट। ये सिर्फ एक वक्त के लिए क्या किया जा सकता है, बेचैनी पैदा कर सकते हैं और काफ़ी जनसंख्या हो सकती है या क्राउड हो सकता है या पर्टिकुलर टारगेट हो सकता है, उसमें खलबली या हलचल पैदा कर सकता है। मेरा क्वेश्चन गाइज आप लोगों से है, आपको बताना है कि कौन कौन से देश हैं जिनके पास माइक्रोवेव वेपन्स हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।